नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एसएस एकेडमी चैनल पे। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरे स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा, एरे का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपके इस डर को मैं दूर करूंगा। एरे स्ट्रक्चर जहाँ पे आज हम बात करेंगे एरे में सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे के बारे में, 1D एरे एंड 2D एरे। ओके, और इससे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि एरे होता क्या है, मुझे एरे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एरे को क्रिएट कैसे करेंगे, एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एंड प्रोग्रामिंग में एरे को हमें यूज कैसे करना है, एरे के थ्रू इनपुट कैसे लेना है, एंड एरे के थ्रू आपको आउटपुट कैसे मुझे मिलेगा। बहुत ढेर सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो बेटा, सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को तो शेयर भी करिए। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एरे स्ट्रक्चर। सो फर्स्टली व्हाट इज एन एरे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, एरे क्या होता है। तो बेटा एरे क्या होता है, एरे इज अ स्ट्रक्चर created in a memory to represent a number of value of a same data type with the help of a single variable name with different subscript। ओके, क्लियर। मतलब ये है कि एरे आपका एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मेमोरी को क्रिएट करते हैं, उस मेमोरी में ठीक है एक सिंगल डेटा टाइप में सेम डेटा टाइप के वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में हम अलग अलग लोकेशन पे स्टोर कराते हैं, यही आपका एरे होता है। एरे को हम 2 पार्ट्स में डायमेंशन को डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जैसे कि तक आप प्रोग्रामिंग करते थे, सपोज आपने लिखते थे int m, ठीक है, एंड आप एक लूप चला दो फॉर int I is equal to 1, I less than equal 10 and I plus plus। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने लिखा m is equal to sc dot next int, so what is the meaning of this स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपने देखा है सिंपल सा वेरिएबल आपने लिया हुआ है m, ठीक है, जिसका अपना एक स्पेसिफिक न्यूमेरिक लोकेशन है। ठीक है, और जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये अपना एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन है जो कि स्टोर करता है। इन दिस लोकेशन जो आपका m रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा एट अ टाइम। फर्स्ट टाइम आप कुछ भी वैल्यू आप करोगे तो वो एक वेरिएबल स्टोर करेगा। अगर आपने m में 10 इनपुट किया है तो फर्स्ट टाइम वो कितना इनपुट करेगा, स्टोर करेगा 10 इनपुट करेगा। जब लूप आपका सेकंड टाइप चलेगा तो इसमें जब आप अगेन न्यू वैल्यू आप इंसर्ट करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज आपने m की वैल्यू सेकंड टाइम में 20 इनपुट किया तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाती है, डिलीटेड हो जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज हमें यहाँ पे सब प्रोग्रामिंग में मिला और मुझे एरे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो यही पड़ी कि जब आप लूप के थ्रू किसी इनपुट वेरिएबल ले रहे होते हो, एक ही वेरिएबल में ढेर सारे वेरिएबल को आप स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम तो आपने 10 आपने इनपुट लिया, लेकिन जैसे सेकंड टाइम लूप चलेगा और जैसे सेकंड वैल्यू आप इनपुट दोगे सो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिलीटेड हो जाएगी। सो दिस हियर रिप्रेजेंटेड बाय m कैन स्टोर ओनली वन इंटीजर एट अ टाइम। नेक्स्ट वैल्यू वेरिएबल in m is entered, the previous value of m gets deleted। क्लियर, जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सो इस तरीके से अगर आपका 10 टाइम लूप चल रहा है, 10 नंबर टाइम लूप चलेगा, ठीक है, और आप 10 डिफरेंट वैल्यू आप इंटर करोगे, सो लास्ट वैल्यू इज लेफ्ट आउट इन द मेमोरी लोकेशन। दैट मींस जो एकदम लास्ट में आप वैल्यू यहाँ पे आप इनपुट करोगे वही वेरिएबल केवल आपका मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रहेगा। क्लियर, तो अब आपने देखा 10 डिफरेंट वैल्यू आपने यहाँ पे इनपुट कराया, ठीक है, 10 डिफरेंट वैल्यू आपने अलग अलग लोकेशन पे इनपुट कराया, बट फाइनली लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, सिंगल वेरिएबल यहाँ पे आपका स्टोर मिल रहा है। सो अब हम एरे के थ्रू क्या करते हैं, एरे के थ्रू हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट हम वैल्यू को यहाँ पे बनाए हैं, जो डिफरेंट वैल्यू को मैंने यहाँ पे इनपुट कराया है, इन सारे इनपुट वैल्यू को हम क्या करते हैं कि हम इसमें स्टोर करा देते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की यहाँ पे, तो एरे मुझे क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इसलिए एरे बनाते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल मतलब एक सिंगल वेरिएबल में एक सिंगल टाइप में हमें वैल्यू को स्टोर कराया जा सके। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं एरे की क्लासिफिकेशन की, तो एरे को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, 1D एरे एंड 2D एरे, फर्स्ट डायमेंशनल एरे एंड सेकंड डायमेंशनल एरे। यहाँ पे 2 तरीके से एरे को हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, 1D एरे एंड 2D एरे। फर्स्ट डायमेंशनल क्या होगा, फर्स्ट डायमेंशनल एरे क्या करते हैं, इन दिस एरे व्हेन द एलिमेंट आर स्पेसिफाइड अ सिंगल स्क्रिप्ट, अगर हम एक सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल डायमेंशनल एरे। सबस्क्रिप्ट का मतलब आप यहाँ पे जो
यूज करते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। इसे हम आप क्या बोलोगे, सबस्क्रिप्ट, और एरे को हम इसी के साथ लिखते हैं। और अगर आपने डबल सबस्क्रिप्ट यूज किया हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल एरे या डबल डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1D एरे यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल int m इज इक्वल टू न्यू int 10। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल डायमेंशनल एरे। हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे बोलते हैं। जहां पे आप देख रहे हो इस लाइन का मतलब क्या है, इसको समझो। इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे आपने एक सिंगल वेरिएबल लिया हुआ m जिसका टाइप क्या है, इंटीजर, सबस्क्रिप्ट न्यू int 10। दिस इज कॉल्ड अ साइज ऑफ एरे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका साइज ऑफ एरे। ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस एरे की साइज कितना है, 10 है। इस एरे की साइज कितना है, 10 है। दैट मींस यहाँ पे 10 डेटा मेंबर आपका जो है हम यहाँ पे स्टोर बना सकते हैं। क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप इस लाइन को क्रिएट करते हो, आपके मेमोरी एड्रेस में एक लोकेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, 1 जिसे आप सबसे पहले आप क्या m0, दिस इज कॉल्ड m1, m2, ओके, डॉट 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 कहाँ तक आप चलेंगे, हम m9 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, m9 तक चलेंगे। और इस तरीके से ये आपका इंडेक्स नंबर क्रिएट हो जाता है। अब आप इसमें जो भी वैल्यू आप इनपुट देते हो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे इनपुट देते हो तो ये वैल्यू आपका क्या होता है, स्टोर रहता है, परमानेंटली आपका स्टोर हो जाता है। m0 का कितना स्टोर कर दिया आपने, 33, m1 में 12, ऐसे आपका वैल्यू सारा जो है यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। दैट मीन्स इट कैन स्टोर 10 data items in a memory with a different subscript। ठीक है, डिफरेंट सबस्क्रिप्ट पे अलग अलग डेटा मेंबर आपका डेटा जो है यहाँ पे स्टोर है। इसी को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे में एरे के लिए बेटा चीज हमेशा अपने ध्यान में रखना कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और जो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स आएगा वो n-1 चलेगा। क्लियर। एरे का इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और हमारा जो है 0 से चल के कहाँ तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। तो आई थिंक ये इतना क्लियर होगा कि एरे हमने बनाया क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब आपने m को लेकर के डिक्लेयर किया था तो वहाँ पे हम 10 डिफरेंट वैल्यू इंटर तो जरूर करते थे, बट जो मुझे दिखता था वो एक सिंगल फाइंडिंग लास्ट वाला जो इनपुट होता था मुझे वही दिखता था। बट यहाँ पे क्या है, जब आप एरे के थ्रू इनपुट लेंगे तो एरे क्या करता है कि ये साइज क्रिएट करता है, मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है और अलग अलग सबस्क्रिप्ट पे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करके स्टोर करता है। ये ग्रेट एडवांटेज है एरे का और इसीलिए हम एरे स्ट्रक्चर को अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ओके, जैसे अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, ओके, जैसे अगर बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे कि एरे को हमने क्रिएट कैसे करना है, तो अब बात आती है क्रिएशन में हमारा एरे कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे आपने ले लिया int m सबस्क्रिप्ट इज इक्वल टू न्यू int और आपने यहाँ पे कर दिया 10। ऐसे ही आप यहाँ पे फ्लोट p इज इक्वल टू न्यू फ्लोट साइज आप कुछ भी 10, 20, 100 कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने दे लिया char ch इज इक्वल टू न्यू char and 100 string n is equal to new string। so this is the टाइप्स ऑफ एरे, कैसे हम एरे को क्रिएट करेंगे। अगर हमारा इंटीजर टाइप होगा उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, फ्लोट वेरिएबल, डेसिमल वेरिएबल हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे, कोई कैरेक्टर टाइप का इनपुट लेना मैं उसको कैसे क्रिएट करूंगा और स्ट्रिंग टाइप लेना है तो कैसे क्रिएट करूंगा। ठीक है, सो दिस इज टाइप ऑफ डेटा, दिस इज अ वेरिएबल, m-p-c-h-n is a variable, this is called a subscript, new is a keyword, again this is a type and this indicate the size of array। what is the, this is called the size of array। हम इसे क्या इंडिकेट करते हैं, size of array कहते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड the size of array।
ओके बेटा, आई थिंक क्लियर होगा ये कि हम अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप से तो आई थिंक क्रिएट कैसे करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्रिएट एरे, क्रिएशन ऑफ एरे, क्रिएशन ऑफ एन एरे। बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में आता होगा, एरे को क्रिएट करना है कैसे करना है। तो बेटा इसका सिंटैक्स क्या होगा आपका, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन सबस्क्रिप्ट इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, अगेन टाइप, सबस्क्रिप्ट, साइज। दिस इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ क्रिएशन और डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। क्रिएशन और डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, आपको टाइप लिखना है, वेरिएबल नेम लिखना है, सबस्क्रिप्ट लगाना है, इक्वल न्यू कीवर्ड यूज करना है, अगेन आप टाइप लिखोगे और साइज लिखोगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमें 10 डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कराने का एरे क्रिएट करना है, तो मार्क्स हम इनपुट इंटीजर में लेंगे। सो इंट हमने लिया, यहाँ वेरिएबल नेम हमने दे दिया मार्क, ठीक है, एरे का सबस्क्रिप्ट बनाया, न्यू कीवर्ड लिखा मैंने, और इसके बाद टाइप आपका यहाँ पे जो टाइप है वही टाइप आपका आ जाएगा इंट, और साइज मैंने 100 दे दिया, ठीक है। दिस इज इंडिकेट द 100 स्टूडेंट मार्क्स स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल। बहुत बड़ी बात है, 100 बच्चों के मार्क्स को एक सिंगल टाइप में, एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराना, यही एरे है, यही एरे का एडवांटेज है। क्लियर? तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि एरे को हम क्रिएट कैसे करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे क्रिएट कर देते हैं, इंट AR, ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग। ऐसे एरे हम कभी नहीं जावा में क्रिएट करेंगे। हाँ, ऐसे एरे क्रिएशन होता है, बट वो अदर लैंग्वेज में C++ में हम इस टाइप से क्रिएट करेंगे, बट जावा में हमें एरे क्रिएट करना है, सो हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये हमारे जावा में एरे को क्रिएट करने का सिंटैक्स है कि हम कैसे एरे क्रिएट करेंगे, और हम उसकी साइज भी यहीं पर दे देते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ऐसे यहीं पर साइज दे दिया 10, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से हम जावा में क्रिएट नहीं करते हैं। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा कि एरे को जो है डिक्लेयर कैसे करना है। अगर एग्जांपल ले लें, अभी मैंने मुझे स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना है, स्ट्रिंग नेम, वेरिएबल नेम आपने लिखा, सबस्क्रिप्ट बनाया, न्यू कीवर्ड लिखा आपने, टाइप आपने यहाँ पे जो टाइप है वही आपका टाइप यहाँ देना आएगा, स्ट्रिंग, और इसके बाद आपने यहाँ पे साइज दे दिया 10। व्हाट इज the meaning of this statement? This statement represent a single variable name which is typed by string, and this name variable store 10 different student names. ये 10 अलग अलग बच्चों के नेम को स्टोर करेगा। So this is a creation or declaration of an array. I think clear होगा कि array को हम जो है डिक्लेयर कैसे करते हैं। ओके, नाउ अब हम बताते हैं कि एरे को हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कैसे, एरे की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ठीक है। एरे में एलिमेंट को कैसे स्टोर कराया जाएगा और एरे की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, ठीक है। सो आज एक सिंपल प्रोग्रामिंग को हम देखेंगे कि एरे में इनपुट कैसे लेते हैं, एरे के थ्रू हम आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं, इन बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक सिंगल सा प्रोग्राम से लेकर के हम देखते हैं कि एरे में इनपुट हम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं एरे स्ट्रक्चर का। एरे स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप, अगर हमें यूजर इनपुट लेना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार जावा पैकेज आप यूज कर लीजिए। इसके बाद आप क्या बनाएंगे, पब्लिक क्लास, ठीक है। हमने यहाँ पे सैंपल क्लास बना लिया, कुछ भी आप क्लास नेम ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लास नेम क्या बना लिया, एक क्लास नेम हमारा जो है वो है सैंपल क्लास नेम बना लिया, ठीक है। और इसके बाद में क्लास क्रिएट करने के बाद में हम इसका मेन मेथड बना लेते हैं। तो मेन मेथड आपका हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड आप क्या करोगे, स्ट्रिंग args, ओके। अब इसके बाद एरे क्रिएट करना है। इसके तुरंत बाद आप क्या करोगे, एरे क्रिएट करोगे। सपोज इंट m हमने ले लिया, और यहाँ पे मैंने जो है इसकी साइज दे दिया न्यू इंट 10 दे दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरे क्रिएट किया, और यहाँ इस एरे में हम यहाँ पे 10 स्टूडेंट के मार्क्स को इनपुट कराएंगे, और उन स्टूडेंट के मार्क्स का मुझे सम एंड एवरेज कैलकुलेट करना है, ओके। तो सम एंड एवरेज कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे, इंट s = 0,
लूप चलाना है तो आई ले लेते हैं और यहाँ पे एवरेज निकालना है तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं फ्लोट में वैल्यू ले लेते हैं एबीजी एवरेज। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गया आई थिंक। चलिए इतनी बातें क्लियर है तो अब हम क्या करते हैं, आरे में जब भी हम चलेंगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक लूप के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करेंगे। हमेशा हम प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो एक लूप के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, सो अब क्या करना है, आपको एक लूप चलाना है फॉर, यहाँ पे एक मैसेज देना चाहते हो तो आप एक मैसेज यहाँ पे दे सकते हो system.out.println इंटर एलिमेंट ऑफ एरे। ओके, यहाँ पे एक मैसेज आप दे दो इंटर एलिमेंट ऑफ एरे। अब आप क्या करिए फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 9, i प्लस प्लस। याद रखना हमेशा एरे का इंडेक्स आपका 0 से चलेगा और टोटल साइज कितना 10, तो n-1 आप लूप चलाओगे 9 टाइम्स। ओके, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इनपुट करना है। सो आप यहीं पर अगर आप इनपुट कर रहे हो तो एक आपको यहाँ पे एक स्कैनर लगाना पड़ेगा। स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, स्कैनर से आपने यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, m इज इक्वल टू m साइज क्या है आपकी i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। ओके, और आप इस ब्रैकेट को बंद कर दोगे, सिंपल सी लाइन लिखोगे और यहाँ पे क्या होगा 10 डिफरेंट डेटा टाइप जो है 10 डिफरेंट मार्क्स आपका 10 डिफरेंट स्टूडेंट के स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद अगर आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हो तो SOPLN आप फिर क्या कर दोगे कि मैसेज आप यहाँ पे दे दो कि आउटपुट, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो यहाँ पे। और आउटपुट के बाद फिर अगर आपको उसको प्रिंट कराना फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 9, i प्लस प्लस, और यहाँ पे आप क्या करोगे जो है SOP, ठीक है, स्पेस के बाद में आप यहाँ इसको प्रिंट करा दो, mi को प्रिंट करा दो और इस ब्रैकेट को बंद कर दो और फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दो और इसके बाद फिर मेथड को भी क्लोज कर दो। तो एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्रामिंग बना हुआ है जहाँ पे हम देखते हैं इस प्रोग्राम का आप आउटपुट चेक करोगे क्या आएगा। तो सबसे पहले जब आप इस प्रोग्राम को स्टोर कराओगे तो क्या बनेगा, जब आप कंपाइल कराओगे, कंपाइल करने में क्लास कंपाइल किया, मेन मेथड हुआ, इंट m क्रिएट हुआ, साइज क्रिएट हुआ एरे जहाँ पे 10 साइज का होगा, इंट s इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे सम करना है तो आप यहाँ पे प्रोसेस आप और सम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने प्रोग्रामिंग किया है ये आपका सम की प्रोग्रामिंग नहीं है, आप इसको हटा दो, सम अभी नहीं करते हैं। अभी हम केवल स्टूडेंट के नेम को डिस्प्ले कराते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे इंटर एलिमेंट ऑफ एरे, जब कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा तो क्या चेक करेगा, i की वैल्यू 0, i लेस देन i प्लस प्लस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू आप इनपुट करोगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपका m0 में स्टोर होगा। अगेन आपका कंट्रोल आएगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ अगली बार जब i की वैल्यू 2 होगी, कंट्रोल सॉरी 1 होगी जब i की वैल्यू, क्योंकि 0 से 2 आपका चल रहा है, 1 होगा तो कंट्रोल चेक करेगा, अगेन 2 है तो जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा वो m1 होगा, उसमें आपका स्टोर हो जाएगा, ऐसे m2 डॉट डॉट m9 तक की पूरी डेटा आपका फिल हो जाएगा। और इसके बाद में आउटपुट जब आप आओगे तो सारी वैल्यू m0 की वैल्यू 20, m1 की वैल्यू 10, आपका जो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, जो वैल्यू आप इनपुट दिए हो वो आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। तो ये यही आपका एडवांटेज ऑफ एरे है कि एरे को हम इनपुट कैसे लेंगे, लूप के थ्रू एरे में इनपुट लेंगे और लूप के थ्रू ही एरे को हम प्रिंट करेंगे। बस बेटा इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान रखना है आपको प्रोग्रामिंग करते समय। ओके।